नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के विषय में, जिसमें प्रकृति के 3 गुणों के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। चलिए जानते हैं श्लोकों का भावार्थ सरल शब्दों में। श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा, जिसे जानकर मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इस ज्ञान में स्थिर होने से मनुष्य मेरे जैसे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। वह सर्जन के समय न उत्पन्न होता है और न प्रलय में व्यथित होता है। हे भरतवंशी, मेरी मूल प्रकृति योनि है और मैं ब्रह्म उसमें गर्भ का स्थापन करता हूँ। इस संयोग से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब योनियों में शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं। उन सब की प्रकृति जननी है और मैं ब्रह्म बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। सत्व, रजस और तमस, यह तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण अविनाशी जीव शरीर से बंधता है। हे निष्पाप, सत्वगुण अन्य गुणों से अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से मुक्त कर प्रकाशित करने वाला होता है और सत्वगुण में स्थित वाले सुख और ज्ञान भाव से बंध जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण कामना और तृष्णा से उत्पन्न जान, जिसके कारण शरीरधारी सकाम कर्मों में बंध जाते हैं। हे भरतवंशी, तमोगुण को शरीर के मोह और अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव उन्माद, आलस और निद्रा से बनता है। हे भरतपुत्र, सत्वगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म अर्थात कर्म फल से बांधता है और तमोगुण ज्ञान को ढक कर प्रमाद में बांधता है। हे भरतपुत्र, कभी रजोगुण और तमोगुण को परास्त कर सत्वगुण मुख्य बन जाता है, कभी सत्व और तमोगुण को परास्त कर रजोगुण मुख्य बन जाता है और कभी सत्व और रजोगुण को परास्त कर तमोगुण मुख्य बन जाता है। जिस समय देह के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, तब सत्वगुण मुख्य बनता हुआ जान। हे भरत श्रेष्ठ, जब रजोगुण बढ़ता है तब लोभ उत्पन्न होता है, सकाम कर्म और अनियंत्रित इच्छा और लालच के लक्षण प्रकट होते हैं। तमोगुण में वृद्धि होती है तब अज्ञान के अंधकार में कर्तव्य कर्मों से अप्रवृत्त प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। जब मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त करता है, तब वह उत्तम कर्म करने वाले निर्मल लोक की प्राप्ति करता है। रजोगुण की वृद्धि में मृत्यु होने पर सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है और तमोगुण में मृत्यु होने वाले पशु योनि में जन्म लेता है। सत्वगुण में किए गए कर्म का फल सात्विक ज्ञान युक्त कहा गया है। रजोगुण वाले कर्म का फल दुखदायी होता है। तमोगुण वाले कर्म का फल अज्ञानता कहा गया है। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वगुणी उच्च लोक में जाता है, रजोगुणी मध्य लोक अर्थात पृथ्वीलोक में जाता है और तमोगुणी वृत्ति वाले पशु आदि नीच लोक में नरक को जाते हैं। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों से ही सब कर्म होते देखता है, तब वह दृष्टा बनकर प्रकृति से परे होकर परमात्मा के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जब देहधारी तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब वह मनुष्य जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और सर्व कष्टों से मुक्त होकर जीवन के आनंद रूप अमृत को भोगता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, तीनों गुणों से पार जाने वाले मनुष्य को किन लक्षणों से जाना जा सकता है? उसका आचरण कैसा होता है और वह मनुष्य किस प्रकार तीनों गुणों से परे जा सकता है? भगवान ने कहा, जो मनुष्य ज्ञान रूपी प्रकाश, कर्म में आसक्ति और मोह रूपी अज्ञान के बढ़ने पर भी उनसे घृणा नहीं करता और समभाव में स्थित रहकर ना ही उनमें प्रवृत्त होता है और ना ही निवृत्त होने की इच्छा करता है, जो गुणों की प्रतिक्रियाओं से विचलित नहीं होता और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर समभाव में स्थित रहता है, जो सुख दुख में समान अपने आत्मभाव में स्थित रहता है, मिट्टी, पत्थर, सोने को एक समान देखता है, जिसके लिए न कोई प्रिय है और न अप्रिय, और जो निंदा और स्तुति में अपना धैर्य नहीं खोता।
जो मान अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु मित्र के प्रति समान व्यवहार रखता है, सर्व कर्मों में कर्ता भाव को त्यागने वाले ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से परे कहा जाता है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए मेरी अनन्य भक्ति में स्थित रहता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों से परे जाकर ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाता है और उस अविनाशी ब्रह्मपद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परमानंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूँ। इति श्रीमद् भागवत गीता त्रिगुणा प्रकृति अध्याय 14 संपूर्ण। दोस्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों के लक्षण, उनके कर्मफल और उनकी गति के विषय में बताया तथा उन गुणों से परे मनुष्य के लक्षण बताए। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। इस तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।